नमस्ते सभी को। जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो है हमारे प्यारे नेबर्स चाइना के बारे में। पिछले कुछ महीनों से चाइना सारे दुनिया के न्यूज चैनल में हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि चाइना ही नोवेल कोरोना वायरस का एपिसेंटर माना गया है। अब भले ही चाइना ने इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया हो, मगर पूरी दुनिया इस बीमारी के लपेट में फंस गई है। ये बीमारी सारी देशों की अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर रही है। पूरी दुनिया इस संकट में होते हुए भी चाइना अपनी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी। जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले चाइना की वजह से हमारे बॉर्डर पे टेंशन का माहौल छा गया है। हमारे देश में हर जगह नुक्कड़ से लेके सोशल मीडिया तक बस चाइना के विरोध में ही बातें हो रही है। उसी बातों का नतीजा है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट कुछ नई नहीं है, पर हाँ, इस वक्त ये मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी इसी बारे में है। क्या भारत इतना इकोनॉमिकली कैपेबल है जो बॉयकॉट चाइना के इस मूवमेंट को ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सक्सेसफुल कर देगा? क्या इंडिया चाइना का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन पाएगा? आइए जानते हैं। Let's first discuss about the economic capability of both the countries as per World Bank data 2018. China is the second largest economy in the world, whereas India ranks 7th. चाइना इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया का स्थान चाइना के ट्रेडिंग पार्टनर्स में 11वें नंबर पे है। इंडिया चाइना से ही सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करती है। India sends 8% of its total export to China, whereas China sends only 3% of total export to India. इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट है ट्रेड डेफिसिट, जिसमें वो कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है, और इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट की वैल्यू है $51.72 बिलियन। We will take a simple example here, mobile phone industry. More than 51% of India's mobile market is captured by China. Indian companies seems to be nowhere near this Chinese brand. हर किसी के हाथ में बस Oppo, Vivo, Lenovo, Xiaomi ऐसे ब्रांड्स है। उनके OnePlus ने तो आईफोन तक को टक्कर दी है, और दूसरे ब्रांड्स के फोन्स जो हो सकता है उनके कोई पार्ट्स भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर हुए हो, और हम इन्हीं फोन से बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के नारे लगा रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल हाईलाइट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट इन अवर लाइफ, और हमारा वो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स वाला सपना भी अभी बहुत ज्यादा दूर है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज यही है कि बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज चाइना से बाहर निकल के दूसरे देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इंडिया ने इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, पर यहाँ भी हमें बाकी साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कंपटीशन मिल रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे फेवरेबल लॉज बनाने चाहिए, जिससे वो कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो सके। इंडिया ने ऐसे कंपनीज को लैंड अवेलेबल कर देना चाहिए। ऐसे टाइम में इंडिया ने अपने एमएसएमईज पे फोकस करना चाहिए, उन्हें रिक्वायर्ड सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स फॉर एग्जांपल जोमैटो, स्विगी, जिनमें भारी मात्रा पर चाइनीज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आत्मनिर्भर कभी नहीं हो पाएंगे। हमें इसे रोकना होगा। चाइना पे ही हमें अपनी पूरी डिपेंडेंसी नहीं बनानी होगी। For all such activities, we need skilled labor. इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत है, अगर उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग दी जाए तो ये हमारे फायदे की बात होगी। With all these efforts, we can achieve आत्मनिर्भरता, और तभी जाके हम वोकल फॉर लोकल मूवमेंट को सक्सेसफुल कर पाएंगे। इंडिया ने दुनिया के अन्य बड़ी इकोनॉमिक जायंट्स के साथ अपने रिलेशन सुधारने चाहिए। G7 is an organization of 7 such economic giants, and India has been invited by US to attend this summit. In this globalized world, no single country can openly
बैन अनदर कंट्रीज प्रोडक्ट। हमें ज्यादा से ज्यादा लोकल चीजें खरीदनी चाहिए, लोकल ब्रांड्स को बढ़ावा देना चाहिए। Even if the goods are expensive, we should place to buy from local vendors. For some period, we should travel to domestic destination only. There are many hidden gems to explore in our country, जिससे मनी फ्लो हमारे देश में ही रहेगा। We would like to conclude this video by requesting you all to have practical outlook. Nowadays, when most of us are having access to internet, we can have a number of discussion on certain topic and get it to trending. But does that issue get solved by just discussing? No, right? Nothing can change unless we start implementation, unless we start taking action to solve the problem. ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमारी मंजिल को पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ पूरी तरह से सिंगल हैंडेडली ट्रेड बंद नहीं कर सकती, because globalization has made all the countries interdependent on each other. Since there is a difference in the level of dependency, directly trade बंद करने से दोनों countries को नुकसान सहन करना होगा. And well, in our case, as per the data speaks, our country will suffer more since we are more dependent on China. As a country, we have two options to tackle the situation. And first, हम जो goods and services China से import कर रहे हैं, उन्हें हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, या फिर हमें अपने रिसोर्स सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा. दैट मीन्स वी हैव टू इंपोर्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रीज अदर देन चाइना. यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करना है हम कंज्यूमर्स को. द प्रॉब्लम नीड सोल्यूशन फ्रॉम माइक्रो लेवल टू. वी हैव टू बी अवेयर वाइल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से ब्रांड चाइनीज है एंड कौन से डोमेस्टिक. Here is the list of international brand and their Indian alternatives. Here is a list of some apps which we use in daily life without knowing they are Chinese, and their alternatives too. Government should organize exhibition like Mahalakshmi Saras, Khadi Gramodyog on regular basis, where our very own rural artisans and tribals will get a common platform and a larger market to showcase their art and craft, and we can get access to their products and enjoy their art. We have made this video to make more and more people aware about the issue. Now, as a consumers, let's be practical and not just discuss. Let's take a step ahead to be Atmanirbhar and pledge to make the vocal for local initiative a success.